फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको एसएससी 2019 बोर्ड एग्जाम का साइंस 2 का कंप्लीट क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। 2020 में जो बोर्ड एग्जाम हुआ था उसका कंप्लीट क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। अगर आपको उन वीडियोस को देखना है तो उन वीडियोस की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रेजेंट है। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन था सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चन, ये 5 मार्क्स के लिए था। इस क्वेश्चन के अंदर टोटल 5 क्वेश्चंस थे 1 मार्क्स के। फर्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द प्रोसेस शोन इन फिगर एंड नेम इट। यहाँ पे जो प्रोसेस गिवन है ये हमें आइडेंटिफाई करना है, तो ये किस चीज का प्रोसेस है, ये न्यूक्लियर फिजन का प्रोसेस है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। प्रणव एंड प्रीति आर ट्विंस इन योर क्लास, दे बिलोंग टू डैश ट्विन टाइप, सो इसका करेक्ट आंसर आएगा जायगोटिक। थर्ड क्वेश्चन है देयर इज अ ऑयल लेयर ऑन द वाटर सरफेस ऑफ रिवर इन योर एरिया, व्हाट विल यू डू, सो इसका आंसर हम लिख सकते हैं आई विल यूज हाइड्रोकार्बोनोक्लास्टिक बैक्टीरिया लाइक स्यूडोमोनास एसपीपी एंड अल्कानोओरेक्स बोर्क्यूमेंसिस टू क्लियर द ऑयल ऑन द वाटर सरफेस ऑफ रिवर इन माई एरिया। फोर्थ क्वेश्चन फिल इन द बॉक्सेस विद द हेल्प ऑफ गिवन क्लू। यहाँ पे क्लू गिवन है कंटिन्यूअस कंजप्शन ऑफ अल्कोहल एंड टोबैको मटेरियल, और आपको ये बॉक्स फिल करना था, सो इसका करेक्ट आंसर आएगा एडिक्शन। फिफ्थ क्वेश्चन है फाइंड आउट द कोरिलेशन। व्हाइट रिवोल्यूशन इंक्रीज इन डेयरी प्रोडक्शन, ग्रीन रेवोल्यूशन डैश। तो देखिए व्हाइट रिवोल्यूशन से डेयरी प्रोडक्शन में इंक्रीज हुआ था, ग्रीन रेवोल्यूशन से क्या हुआ था, ग्रीन रेवोल्यूशन से क्रॉप प्रोडक्शन में इंक्रीज हुआ था, सो इसका आंसर आएगा इंक्रीज इन क्रॉप प्रोडक्शन। उसके बाद क्वेश्चन बी, इस क्वेश्चन के अंदर टोटल 5 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मतलब यहाँ पे टोटल 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन करेक्ट है। फर्स्ट क्वेश्चन है सोमैटिक एंड स्टेम सेल अंडरगो डैश टाइप ऑफ डिवीजन, सो इसका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन बी माइटोसिस। सेकंड क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मैन मेड डिजास्टर, सो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी लीकेज ऑफ टॉक्सिक गैसेस। थर्ड क्वेश्चन इन अ फूड चेन ऑटोट्रॉफिक प्लांट्स आर प्रेजेंट एट द डैश लेवल, सो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी प्रोड्यूसर। फोर्थ क्वेश्चन डैश इज अ कोल्ड ब्लडेड एनिमल, सो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी स्नेक। फिफ्थ क्वेश्चन डैश इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एनेलिडा एंड आर्थ्रोपोडा, सो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी पेरिपेटस। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर टोटल 7 क्वेश्चन है, और ये 7 क्वेश्चन 2 मार्क्स के क्वेश्चन है। आपको एनी 5 क्वेश्चन सॉल्व करना था, एनी 5 क्वेश्चन टोटल 10 मार्क्स के लिए, मतलब हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है। टोटल 7 क्वेश्चन है, 7 में से आपको 5 क्वेश्चन सॉल्व करना था। फर्स्ट क्वेश्चन है कंप्लीट द फॉलोइंग चार्ट। यहाँ पे लिखा हुआ है एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन, आपको इस चार्ट को कंप्लीट करना है, सो देखिए यहाँ पे आंसर है। सेकंड क्वेश्चन ड्रॉ नीट डायग्राम ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम एंड लेबल द पार्ट्स सेंट्रोमियर एंड पी आर्म। 2 मार्क्स के लिए आपको क्रोमोसोम का डायग्राम बनाना था, एंड यहाँ पे जो सेंट्रोमियर एंड पी आर्म है ये दोनों चीजों को लेबल करना था, तो देखिए यहाँ पे कंप्लीट आंसर है। थर्ड क्वेश्चन व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर जनरेशन, सो इसका आंसर यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। फोर्थ क्वेश्चन स्टेट एनी 4 बेनिफिट्स ऑफ एनिमल क्लासिफिकेशन, इसका भी आंसर यहाँ पे प्रेजेंट है। फिफ्थ क्वेश्चन स्टेट एनी 4 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट, सो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट आप लोग कोई भी 4 ऑब्जेक्टिव लिख सकते हैं यहाँ पे 2 मार्क्स के लिए। गिव साइंटिफिक रीजंस। माइक्रोबियल एंजाइम्स आर यूज्ड इंस्टेड ऑफ केमिकल कैटलिस्ट इन केमिकल इंडस्ट्री, आपको साइंटिफिक रीजन देना था 2 मार्क्स के लिए, मींस यहाँ पे एनी 4 रीजन आप लोग लिख सकते हैं। उसके बाद 7th क्वेश्चन है रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। यहाँ पे एक पैराग्राफ गिवन है, और इस पैराग्राफ के बेस पर यहाँ पे 2 बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आपको ये दोनों क्वेश्चन का आंसर देना था। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द लिबरल व्यू बिहाइंड द ऑर्गन एंड बॉडी डोनेशन, सो देखिए फर्स्ट लाइन में आपको इसका आंसर मिल जाएगा। अ लिबरल व्यू बिहाइंड द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गन एंड बॉडी डोनेशन इज दैट आफ्टर डेथ आवर बॉडी शुड बी यूजफुल टू अदर नीडफुल पर्संस so that their miserable life would become comfortable। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन नेम एनी 4 organs that can be donated। यहाँ पे देखिए सिंपली आपको आंसर मिल जाएगा लीवर, किडनीज, हार्ट वॉल्स, स्किन एटसेट्रा, एनी 4 organs का नाम आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर दोस्तों टोटल 7 क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन 3 मार्क्स का है। 7 में से आपको एनी 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, टोटल 15 मार्क्स के लिए। फर्स्ट क्वेश्चन है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन के अंदर टोटल 3 सब क्वेश्चन है 1 मार्क्स के। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय सेंट्रल डोग्मा, सेकंड व्हाट इज ट्रांसक्रिप्शन, थर्ड व्हाट इज मीन बाय ट्रिपलेट कोडोन। तो देखिए यहाँ पे आंसर है सबसे पहले सेंट्रल डोग्मा का, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स बाय डीएनए थ्रू द आरएनए इज कॉल्ड सेंट्रल डोग्मा। सेकंड द प्रोसेस ऑफ एमआरएनए सिंथेसिस एज पर सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स ऑन डीएनए इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन। थर्ड द कोड फॉर ईच अमाइनो एसिड कंसिस्टिंग ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड्स इज कॉल्ड ट्रिपलेट कोडोन। सो इस तरह टोटल 3 मार्क्स के लिए ये कंप्लीट आंसर है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है कंप्लीट द फॉलोइंग चार्ट एंड स्टेट विच प्रोसेस ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन इट रिप्रेजेंट्स। सबसे पहले यहाँ पे जो चार्ट गिवन है इस चार्ट को आपको कंप्लीट करना है, एंड देन उसके बाद बताना है कि ये चार्ट कौन से एनर्जी प्रोडक्शन के प्रोसेस को रिप्रेजेंट करता है। तो देखिए ये है कंप्लीटेड चार्ट, एंड यहाँ पे लास्ट में आंसर लिखा हुआ है द चार्ट शोज द प्रोसेस ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन थ्रू एरोबिक रेस्पिरेशन यूजिंग कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स।
उसके बाद थर्ड क्वेश्चन के अंदर जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है 1 मार्क्स का क्वेश्चन। प्लेइंग गेम्स ऑन मोबाइल व्हाइल ईटिंग इज राइट और रॉन्ग, जस्टिफाई। आपको बताना है कि खाना खाते टाइम मोबाइल पर गेम खेलना ये सही है या गलत, एंड देन उसके बाद आपको जो भी आपका आंसर है उसे जस्टिफाई भी करना है। तो सबसे पहले देखिए हमने यहाँ पे लिखा प्लेइंग गेम्स ऑन मोबाइल व्हाइल ईटिंग इज रॉन्ग, एंड देन उसके बाद आंसर को जस्टिफाई भी किया यहाँ पर। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन, व्हाट डू वी कंक्लूड फ्रॉम द फॉलोइंग पिक्चर। इस पिक्चर को देख के आप लोग क्या कंक्लूड कर सकते हैं वो आपको लिखना है 1 मार्क्स के लिए। सो उसका कंप्लीट आंसर यहाँ पर है। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन, ऑब्जर्व द फॉलोइंग पिक्चर एंड स्टेट व्हाट कैन बी द आउटकम। हमें ये पिक्चर को ऑब्जर्व करना है और इसका क्या पॉसिबल आउटकम हो सकता है उस चीज को यहाँ पे लिखना था। तो हमने लिखा द पॉसिबल आउटकम कैन बी अ ब्रूटल एक्सीडेंट ऑफ द पर्सन विथ अ मूविंग कार बिहाइंड हिम। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है ऑब्जर्व द डायग्राम एंड आंसर द क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए ये डायग्राम गिवन है और इस डायग्राम के बेस पे टोटल 3 क्वेश्चन है, हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का। पहला क्वेश्चन, विच एनर्जी इज जनरेटेड फ्रॉम द पावर प्लांट। सो इस पावर प्लांट से इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट होती है, तो हमने लिखा इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज जनरेटेड फ्रॉम द गिवन पावर प्लांट। सेकंड क्वेश्चन है स्टेट इट्स सोर्स, मींस इस एनर्जी का सोर्स क्या है। सो इस एनर्जी का जो सोर्स है वो नेचुरल गैस है। उसके बाद थर्ड, विच इज मोर इको फ्रेंडली, पावर जनरेशन फ्रॉम कोल और पावर जनरेशन फ्रॉम नेचुरल गैस। हमें बताना है कि इसके ये दोनों में से कौन सा इको फ्रेंडली है और हमें रीजन भी लिखना है। तो देखिए यहाँ पे आंसर लिखा है पावर जनरेशन फ्रॉम नेचुरल गैस इज मोर इको फ्रेंडली बिकॉज नेचुरल गैस डज नॉट कंटेन सल्फर, सो बर्निंग रिजल्ट्स इन लेस पॉल्यूशन। उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन है आइडेंटिफाई माई क्लास और फाइलम एंड गिव 1 एग्जाम्पल ऑफ इट। यहाँ पे टोटल 3 क्वेश्चन है, ये तीनों क्वेश्चन का आपको आंसर देना है। फर्स्ट क्वेश्चन है आई हैव मेमोरी ग्लैंड्स एंड एक्सोस्केलेटन इन द फॉर्म ऑफ हेयर। आपको आइडेंटिफाई करना है कि इसका क्लास या फाइलम कौन सा है और इस चीज का आपको एक एग्जांपल देना है। तो देखिए फर्स्ट का जो क्लास है वो है मेमेलिया और इसका एग्जांपल आप लोग लिख सकते हैं ह्यूमन। सेकंड, वी फॉर्म द हाईएस्ट नंबर ऑफ एनिमल्स ऑन द प्लैनेट, वी हैव बायलैटरल सिमेट्री एंड आवर एक्सोस्केलेटन इज इन द फॉर्म ऑफ चिटिन। सो ये इसका फाइलम क्या है, इसका फाइलम रहेगा आर्थ्रोपोडा और इसका एक एग्जांपल आप लोग जो लिख सकते हैं वो है कॉकरोच। उसके बाद थर्ड यहाँ पर है आई लिव इन योर स्मॉल इंटेस्टाइन, माई बॉडी इज लॉन्ग एंड थ्रेड लाइक एंड स्यूडोसिलोमेट। सो इसका जो फाइलम है वो है एस्केलमेंथेस और इसका जो एग्जांपल लिख सकते हैं आप लोग वो है एस्कैरिस। उसके बाद 6th क्वेश्चन है ऑब्जर्व द फॉलोइंग फिगर एंड आंसर द क्वेश्चन। आपको इस फिगर को ऑब्जर्व करना है एंड देन इसके बेस पे यहाँ पे टोटल 2 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द प्रोसेस शोन इन फिगर, ये 1 मार्क्स के लिए है, एंड एक्सप्लेन द प्रोसेस इन शॉर्ट, ये 2 मार्क्स के लिए। तो देखिए सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे है मॉडर्न लैंड फिलिंग साइट एंड देन सेकंड प्रोसेस को एक्सप्लेन करना था तो हमने यहाँ पे कंप्लीट एक्सप्लेनेशन लिखा है। उसके बाद 7th क्वेश्चन है, 7th क्वेश्चन के अंदर टोटल 2 क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन 1 मार्क्स के लिए व्हाट इज बायोटेक्नोलॉजी, सेकंड क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए एक्सप्लेन एनी 2 कॉमर्शियल एप्लीकेशन ऑफ इट। मतलब बायोटेक्नोलॉजी का आपको 2 कॉमर्शियल एप्लीकेशन लिखना है, हर एक एप्लीकेशन 1 मार्क्स के लिए। तो सबसे पहले व्हाट इज बायोटेक्नोलॉजी, ये हमने यहाँ पे लिख दिया। बायोटेक्नोलॉजी इज ब्रिंगिंग अबाउट आर्टिफिशियल जेनेटिक चेंजेस एंड हाइब्रिडाइजेशन इन ऑर्गेनिज्म फॉर ह्यूमन वेलफेयर। उसके बाद बायोटेक्नोलॉजी के हमें 2 एप्लीकेशन लिखना है। सो यहाँ पे हमने पहला एप्लीकेशन लिखा क्रॉप बायोटेक्नोलॉजी और सेकेंड लिखा ह्यूमन हेल्थ। सो इस तरह ये टोटल 3 मार्क्स का क्वेश्चन था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, सॉल्व एनी 1 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर टोटल 2 क्वेश्चन है, ये है फर्स्ट क्वेश्चन एंड ये है सेकंड क्वेश्चन। आपको दोनों में से कोई एक करना है। फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर टोटल 2 क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द फॉलोइंग सिंबल्स एंड स्टेट दैट सिग्निफिकेंस, ये 2 मार्क्स के लिए है। और इसके अंदर जो सेकंड क्वेश्चन है वो है हाउ कैन बायोडाइवर्सिटी बी कंजर्व, 3 मार्क्स के लिए। सो सबसे पहले जो 2 मार्क्स का क्वेश्चन है इसका सॉल्यूशन देखते हैं। हमें क्या करना है, सिंबल को आइडेंटिफाई करना है और उसका सिग्निफिकेंस लिखना है। 2 सिंबल है, हर एक सिंबल 1 मार्क्स के लिए। तो सबसे पहला जो सिंबल है वो है सेव वाटर का सिंबल, इसका सिग्निफिकेंस हम लिख सकते हैं वाटर इज एसेंशियल फॉर लाइफ देयरफॉर सेव वाटर एंड यूज इट एफिशिएंटली। सेकंड जो सिंबल गिवन है वो है यूज बाइसाइकिल्स का, इसका सिग्निफिकेंस हम लोग लिख सकते हैं इट इज गुड बिकॉज बाइसाइकिल विल सेव पेट्रोल एंड इट विल रिड्यूस पॉल्यूशन। उसके बाद जो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर बी है ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन था। सो इसका यहाँ पे आप लोग आंसर देख सकते हैं। टोटल यहाँ पे मैंने 7 पॉइंट्स टाइप किया हूँ। आप लोग बोर्ड एग्जाम में अगर एनी 6 करेक्ट पॉइंट लिखेंगे तो भी आपको 3 मार्क्स मिल जाएंगे। उसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन है इसके अंदर टोटल 4 क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन है जेंडर ऑफ चाइल्ड इज डिटरमाइंड बाय द मेल पार्टनर ऑफ कपल, ड्रॉ डायग्राम एक्सप्लेनिंग द अबव स्टेटमेंट, ये फर्स्ट क्वेश्चन है जो 2 मार्क्स के लिए है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है प्रिपेयर अ स्लोगन फॉर कैंपेन अगेंस्ट फीमेल फर्टिसाइड, ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। और उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है इन द फॉलोइंग फिगर एक्सप्लेन हाउ न्यू फंगल कॉलोनीज ऑफ म्यूकर आर फॉर्म्ड, ये जो फिगर गिवन है इस फिगर को देखकर आपको बताना है कि न्यू फंगल कॉलोनीज कैसे फॉर्म होती है, 1 मार्क्स के लिए क्वेश्चन है। एंड देन उसके बाद जो यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन है वो है आइडेंटिफाई एंड
स्टेट द टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन रिप्रेजेंटेड इन द अबव फिगर। इस फिगर में किस टाइप का रिप्रोडक्शन रिप्रेजेंट किया गया है वो आपको बताना है। सो चलिए वन बाय वन सबका आंसर देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या था, जेंडर ऑफ अ चाइल्ड इज डिटरमाइंड बाय द मेल पार्टनर ऑफ कपल, ड्रॉ डायग्राम एक्सप्लेनिंग द अबव स्टेटमेंट। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले डायग्राम है एंड देन उसके बाद एक्सप्लेनेशन है यहाँ पे टोटल 2 मार्क्स के लिए। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन क्या है, प्रिपेयर अ स्लोगन फॉर कैंपेन अगेंस्ट फीमेल फर्टिसाइड। 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, आपको एक स्लोगन लिखना था। आप लोग कुछ भी स्लोगन लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने टाइप किया हूँ अवॉइड फीमेल फर्टिसाइड सेव गर्ल चाइल्ड। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन क्या था, इन द फॉलोइंग फिगर एक्सप्लेन हाउ न्यू फंगल कॉलोनीज ऑफ म्यूकर आर फॉर्म्ड। सो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर सी का यहाँ पे आंसर है। उसके बाद यहाँ पे जो लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन डी, इसके अंदर क्या आइडेंटिफाई एंड स्टेट द टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन रिप्रेजेंटेड इन द अबव फिगर। सो इस फिगर में किस टाइप का रिप्रोडक्शन रिप्रेजेंट किया गया है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सो हम इसका आंसर यहाँ पे लिखेंगे इट इज अ स्पोर फॉर्मेशन विच इज अ टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सो दोस्तों ये 2019 के बोर्ड एग्जाम का साइंस 2 का कंप्लीट क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन था। आपको ये कंप्लीट क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन वायलन ऐप पर फ्री में मिल जाएगा। देखिए वायलन ऐप को डाउनलोड करने के बाद आपको ऐप को ओपन करना है। ओपन करने के बाद एसएससी 10th स्टैंडर्ड पर क्लिक करना है। उसके बाद देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट सॉल्यूशंस का एक यहाँ पे बटन है, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। आप लोग इंपॉर्टेंट सॉल्यूशंस पर जब क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का स्क्रीन आएगा। यहाँ पर देखिए अगर आपको साइंस 2 का सॉल्यूशन चाहिए तो आप लोग साइंस 2 पे क्लिक करेंगे। साइंस 2 पे जैसे ही आप लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ पे साइंस 2 के जितने भी चैप्टर्स है वो सभी चैप्टर्स की लिस्ट यहाँ पे आ जाएगी। अब दोस्तों अगर आप लोग फर्स्ट चैप्टर के बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो आप लोग यहाँ पे फर्स्ट चैप्टर पे क्लिक करेंगे। सो आपको फर्स्ट चैप्टर से किस बोर्ड एग्जाम में कौन से क्वेश्चंस आए थे उसका कंप्लीट सॉल्यूशन आपको यहाँ पे वायलन ऐप में फ्री में मिल जाएगा। दोस्तों प्लीज वीडियो को लाइक और अपने सभी 10th स्टैंडर्ड के फ्रेंड्स को शेयर करें।